बताया गया, मेरा नाम मनोज अग्रवाल है और ऑलरेडी मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं। उस बिजनेस को करते के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया हम लोगों ने। तो बीइंग अ बिजनेसमैन हमने क्यों शुरू किया, कुछ मैं इधर कुछ नई चीजें की क्लैरिटी आई है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे आपसे कि दोस्तों, जैसा मैंने कई बार अपने बातों में बताया है कि जो दिखता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज है जो उसके पीछे दिखती नहीं है, जिससे हम सीन और अनसीन कहते हैं। क्योंकि ये दो आंखों से तो हम लिमिटेड दूरी तक देख सकते हैं जो आंख के सामने दिख रहा है, लेकिन वो जो कहते हैं ना भगवान की तीसरी आंख है, जो उसका महत्व इसलिए है, जो शायद शंकर भगवान के पास हम लोग ग्रंथों में पढ़ते हैं कि वो उसके पीछे जो अनसीन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने इस बिजनेस को क्यों किया। दोस्तों, अकाउंटिंग अगर हम करेंगे ना, अकाउंट्स करेंगे, तो एक व्यक्ति अगर उसको एक बंदूक दिया जाए और उसमें एक गोली डाल दिया जाए और बोला जाए कि अपने आप को गोली मारो, अपने ऊपर गोली चलाओ, अगर गोली नहीं लगी तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। एक दांत का डॉक्टर भी है, उससे कहा जाता है कि वो भी गोली चलाता है, अपना औजार चलाता है दांत पे, और 25-30 लाख रुपया साल का कमाता है। अब अगर बैलेंस शीट बनेगी और अकाउंट सामने आएगा तो क्या दिखेगा सामने? एक्चुअली में दिखाई क्या देगा? उसकी बैलेंस शीट में 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट है, इसकी बैलेंस शीट में 25 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन ये अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है, इसके पीछे अनसीन कुछ और है जो दिखाई नहीं दे रहा है। जिसने अपने आप पर गोली चलाई थी और 1 करोड़ कमाया था, वो पहला गोली तो मिस कर गया, इसलिए चलाया, वो भी बच गया, लेकिन छठे जाते जाते उसकी अकाउंटिंग नहीं हुई है। लेकिन जो दांत का डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है उसमें कोई भी हिडन रिस्क नहीं है, उस रिस्क को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हम जो रिस्क हमारा जुड़ा होता है, ये दिखता तो है कि सामने वाला उधर 50 लाख रुपया साल का कमाया, एमवे बिजनेस में कोई 5-10 लाख कमाया, लेकिन एमवे बिजनेस में हिडन रिस्क 0 है और उस ट्रेडिशनल बिजनेस में हिडन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। साथ में एमवे बिजनेस में, इस बिजनेस में लाइफ ग्रो करती है, हम ग्रो करते हैं, और लाइफ के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो ग्रो करते हैं, ये भी हिडन है। इसकी भी अगर हम मूल्य जोड़ेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो रियल अकाउंटिंग हमने किया इस बिजनेस का। अगर आप मुझसे पूछेंगे बिजनेस मैन मुझे क्यों समझ में आया, तो मैंने इसका रियल अकाउंट किया कि मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में कितना रिस्क लेके हम पैसा कमाते हैं, और वो गोली कभी ना कभी तो चलेगी, क्योंकि जो रैंडम घटना होती है ना उस पर किसी का इफेक्ट नहीं होता। हमने लोगों को देखा है, डोसा बनाने का फ्रेंचाइज लिए 15 लाख में, 1 साल में बिजनेस साफ हो गया, 2 साल में साफ हो गया, कोरोना में ना जाने कितने कितने बिजनेस गोली सभी पे चल गई। मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत हिडन रिस्क होता है, और वो रिस्क जब लेके डूबता है तो सब चौपट कर देता है। लेकिन एमवे बिजनेस में, इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, और इसके साथ साथ लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा फर्क आता है। हमने बताया था फ्रेगाइल और एंटी फ्रेगाइल के बारे में, कि हम एंटी फ्रेगाइल मोड में रहेंगे। पिंजड़े का, जो पिंजड़े में शेर बंद है और जो जंगल का शेर है, दोनों के में फर्क क्या है दोस्तों? पिंजड़े का शेर जो है उसकी लाइफ स्टेबल है, उसको खाना टाइम से मिलेगा, उसका केयर भी होगा, उसकी रूटीन बड़ी नियम से चलेगी, कोई तनाव नहीं होगा, उसको कोई प्रेशर नहीं होगा, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई चमक नहीं है, वो फ्रेजाइल है, बिल्कुल फ्रेजाइल मोड में है। लेकिन जंगल के शेर के पास एंटी फ्रेजाइल मोड में है, वो रोज नई चीज खोजता है, नया ढूंढता है, उसके लाइफ में एडवेंचर है। अब इस बिजनेस में कोई फ्रेजाइल मोड में है, उसे हम लाते हैं तो पिंजड़े का शेर जो है वो अपनी शक्ति को खो देता है। सबसे पहले उसे बिजनेस में लाके और फिर उसे उसकी शक्ति का एहसास करा के जंगल का शेर बनने में टाइम लगता है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, और कई बार आपको सीधे के सीधे जंगल का शेर ही मिल जाता है इस बिजनेस में, और वो क्लिक कर जाता है।
तो ध्यान में रखिए, जंगल वाले शेर तो ईश्वर के कृपा से मिलेंगे ढूंढते ढूंढते, लेकिन जो पिंजड़े वाले शेर हैं उनको प्रोसेस में लाना, क्योंकि वो टेंशन नहीं लेना चाहता, आदमी प्रेशर नहीं लेना चाहता, वो एंटी फ्रेजाइल मोड में रहते हैं, तब हम प्रेशर लेना अच्छा लगता है, और नहीं तो प्रेशर लेने से भागते हैं। एंटी फ्रेजाइल मोड में आदमी कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, प्रेशर लेता है। प्रेशर लेने से हमारी और इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है। कहते हैं थोड़ा सा पॉइजन लिया जाए तो हमारी इम्यूनिटी और डेवलप कर जाती है। उसी तरीके से जितना प्रेशर लेंगे, जितना पेन लेंगे, उतना ग्रोथ आती है लाइफ में। कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि हम लोग गलती क्या करते हैं, अच्छी चीजों को ऐड करना चाहते हैं। ज्यादातर सिस्टम क्या काम करता है कि हम सब्सट्रैक्ट करें, जो गलत है उसको निकालें। जैसे नॉइज में, हल्ले गुल्ले में ही शांति है। अगर उसमें शांति कितना ही ऐड कर दीजिए, लेकिन वो हल्ला गुल्ला तो रहेगा ही, वो नॉइज तो रहेगा ही। तो ज्यादा अच्छा क्या है, नॉइज को निकाल दीजिए, अपने आप शांति बच जाएगी। यानी हमारी जिंदगी में जो गलत है, जो गलत चीजें हैं, हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना है, जो बचेगा वो सही है। जिंदगी में जो गलत लोग हैं उनको अवॉइड करना है। जैसे पत्थर के अंदर ही मूर्ति है, तो मूर्तिकार ने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, जो जरूरी नहीं था उसको निकाल दिया, तो मूर्ति निकल के आ गई। उसी तरीके से हमारी ग्रोथ है। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो चीज फालतू की है, उसे जब हम निकाल देते हैं, ठीक है ना, तो अपने आप बहुत बड़ा, अपने आप सारी हम ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज हम अपने अंदर लाएंगे तो थोड़ा सा ग्रोथ नहीं आएगा। जब हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो ग्रोथ बहुत आएगा। ये इन लीनियर ढंग से ग्रो करता है। थोड़ा सा चेंज, ग्रोथ ज्यादा आएगा। वो थोड़ा सा चेंज लाने के लिए ही अपने ऊपर काम करना है, अपनी हैबिट के ऊपर काम करना है। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं बीइंग अ बिजनेसमैन आप क्यों निर्णय लिए हैं बिजनेस का, तो मैं लास्ट में आपको एक ही चीज बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। जिंदगी में क्या अच्छा है, क्या गलत है, इस पर फोकस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जिंदगी में ऑर्डिनरी चीजों पे फोकस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिंदगी में हम जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, उस पर फोकस करना जरूरी है। जैसे अगर हम रोड को पार कर रहे हैं और हमारा फोकस सामने वाले के शर्ट पे है, तो हमारा फोकस ऑर्डिनरी पे है, और जो कंसीक्वेंस है, रास्ते में उस रोड में ट्रक आ रही है, वहां फोकस नहीं है, तो क्या होगा, हमारी जान जा सकती है। तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए था, कंसीक्वेंस पे होना चाहिए था। आप सोचिए खाली एक चीज, ईश्वर की कृपा से लास्ट 10 सालों में कोई भी हवाई जहाज की किडनैपिंग हमने नहीं सुनी है। लेकिन एक किडनैपिंग ना हो हवाई जहाज की, इसके लिए दुनिया में करोड़ों लोगों को रोज 2 घंटा 1 घंटा लाइन में लगा के चेकिंग किया जाता है। उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रोबेबिलिटी 0.00001% है, लेकिन उसका कंसीक्वेंस बहुत भयानक है। हम जब इस बिजनेस में आए थे तो हमें पता था कि इस बिजनेस का कंसीक्वेंस अगर मेरी फेवर में होता है तो क्या होगा, और मेरी फेवर में नहीं होता है तो मेरी जिंदगी में क्या होगा। मेरी फेवर में नहीं होता है तो मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, लेकिन अगर हो जाता है तो क्या चीज होगा। अगर इस बिजनेस को मैं बिल्ड करता हूं तो मैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो रिस्क है, और उसमें मैं एक गोली चला रहा हूं, दूसरा बंदूक से खेलना शुरू किया, तीसरे बंदूक से खोलना शुरू किया, पता नहीं कौन सा बंदूक वाली गोली मुझे शहीद कर देगी, नोबडी नोज इट, कुछ पता नहीं, नोबडी नोज इट। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमने इसी तरह लोगों को बिजनेस करते देखा है। एक रिवॉल्वर से खेल रहे हैं, गोली नहीं लगी, दूसरा रिवॉल्वर लाओ, तीसरा भी लाओ, चौथा लाओ, और एक गोली ऐसी चलती है जो खुद को साफ कर देती है। हमने देखा है बहुत सारे बिजनेसेस में। तब मुझे लगा मेरा एक काम ठीक ठाक चल रहा है, मैं वो रिवॉल्वर वाली गोली ना चला करके
प्लास्टिक के इस रिवॉल्वर से जिसमें गोली है ही नहीं है, इससे मैं खेलूंगा जिससे लाइफ ग्रो करेगी। दोस्तों, सोचना आपको है, समझना आपको है। मैं आपको बता रहा हूं, इस बिजनेस में एक ही आदमी आपको कामयाब करेगा, एक ही आदमी जिस पे आपको मेहनत करना है, एक ही आदमी जो इंपॉर्टेंट है वो आप हैं। आप अपनी लड़ाई अपने आप से ही लड़ेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस 20 साल की जर्नी के बाद इस बिजनेस में सब कुछ आपसे है। जब हम अपने पे काम करने लगते हैं, अपने हैबिटों को चेंज करने लगते हैं, अपने आप को मजे से लर्निंग के मोड में लाते हैं और दुनिया में किसी में कमी ना ढूंढ करके केवल अपने में कमी देखते हैं और लर्निंग एटीट्यूड में रह करके अपने को इंप्रूव करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं, तो होता क्या है, उससे आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आप प्रभावशाली होने लगते हैं। और जब आप प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में तो शोरूम प्रभावशाली है, मालिक चाहे कैसा ही हो चलेगा। इस बिजनेस में आप प्रभावशाली होने चाहिए। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व है, यानी आपके अंदर की ग्रोथ ताकतवर है, उसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके साथ जीना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे। मुझसे कई नए लोग बोलते हैं, मनोज जी क्या पता नए लोग ज्वाइन नहीं करते, आते नहीं हैं और नए लोगों के पीछे भागते रहते हैं। मैं एक ही चीज आपसे पूछता हूं, जरा मुझे एक बात का सवाल का जवाब दीजिए। राजश्री स्वीट्स वाले को आप बोलेंगे, अगर राजश्री स्वीट्स वाला आपको बोलता है मिठाई की दुकान खोलने के लिए सिगरा में पार्टनरशिप में, और मनोज अग्रवाल कहते हैं पार्टनरशिप में खोलने के लिए, किसके साथ करेंगे आप? किसके साथ करेंगे? मैं अमिताभ जी को स्क्रीन पे देख रहा हूं, अर्चना जी को देख रहा हूं, वो आराम से बोल रही हैं राजश्री स्वीट्स वाले के साथ। मेरे साथ क्यों नहीं करेंगे? मैं तो इतना अजीज हूं। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उस फील्ड का डायमंड वो है, मिठाई बनाने में माहिर है, वो उसकी क्वालिटी बनाने में माहिर है, वहां मिठाई का बिजनेस है। ये किस चीज का बिजनेस है? ये बिजनेस है अपने आप को ग्रो करने का, लोगों को ग्रो करने का, लोगों को बिल्ड करने का। फिर लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं। अगर बड़ा बिजनेस बनना है और डायमंड जाना है तो प्रोडक्ट पर लोग काम करेंगे, हम लोगों को ग्रो करेंगे। लोगों को ग्रो करने के लिए हमें ग्रो करना पड़ेगा। तो राजश्री स्वीट्स वाले के साथ क्यों आपने किया? क्योंकि वो उस फील्ड का डायमंड है, मिठाई बनाने में डायमंड है। लेकिन एमवे बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है, बड़ा बनाना है, तो जब आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ का सागर फूटता जाएगा, क्योंकि वहां मिठाई है, वहां कपड़ा है, कहीं पे आटा है, कहीं पे जूते चप्पल हैं, वहां उस चीज का व्यापार है। यहां किस चीज का व्यापार है? यहां है अपने को ग्रो करना है और अपने आप को ग्रो करके सिस्टम और अपलाइन की मदद से लोगों को ग्रो करना है। ये दोनों चीज पे काम करना है और ये जैसे जैसे होगी, बिलीव कीजिए। फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं। लोग कहते हैं कि लोग सुनते नहीं, समझते नहीं। कॉमन सेंस, केवल कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। अमिताभ जी आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, फिर से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। एक डॉक्टर आपके पेट का ऑपरेशन किसी आदमी का करता है 10,000 रुपए में और एक करता है 1 लाख रुपए में। पेट दोनों डॉक्टर खोलेगा, टांके दोनों एक बराबर लगाएगा। पेट खोलने में और बाकी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, फिर 1 लाख वाले से क्यों करवाते हैं लोग? क्यों करवाते हैं? वहां नहीं कहते महंगा है। उस डॉक्टर की ग्रोथ, अपने काम की ग्रोथ 10 गुना ज्यादा है। प्रोडक्ट न्यूट्राइट डेली हम भी देंगे, आप भी देंगे, वो भी देंगे। लेकिन इस बिजनेस में एक व्यक्ति जो डेली दे रहा है वो 10,000 वाला डॉक्टर है, उसकी ग्रोथ उतनी ही है। एक की 40,000 रुपए की ग्रोथ है और एक की 1 लाख की ग्रोथ है उस डॉक्टर की। तो वो आदमी डेली में उसका कॉस्ट जोड़ लेगा कि जो हाथ दे रहा है, जिस हाथ से हम ले रहे हैं, डेली तो उसने दिया हमें 2,000 रुपए में, लेकिन जो हाथ दिया उसकी कीमत भी 1,000 है, तो वो उसको 1,000 का आंकेगा। इसलिए बिजनेस पर्सनल ग्रोथ का है, अपने को ग्रो करने का है, प्रोडक्ट पर काम करना है। प्रोडक्ट पे सब माहिर हैं, प्रोडक्ट की डिमांड है, वो तो करना ही है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन व्हाट इज लीडरशिप?
लीडरशिप इज टू ग्रो सेल्फ, अपने स्वयं को ग्रो करना है। अपने को स्वयं ग्रो करने के लिए किताबें पढ़नी है, लर्न करना है। और आप देखते होंगे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कुछ नई बात करूं, कुछ नए एंगल से बात करूं, क्योंकि मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूं। अभी इधर लास्ट वीक हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के हस्बैंड वाइफ ने 10 घंटे तक लर्निंग किया है। एक दिन तो हम लोग 6 घंटे तक लगातार लर्निंग किए थे, डिस्कशन किए थे, जिसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई। अब उस समय दिमाग में ये चलता है 6 घंटे में तो 50 पीवी हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि 6 घंटे में हमारी ग्रोथ हुई, और वो ग्रोथ हमने 100 लोगों को ट्रांसफर कर दिया, तो वो सभी लोग 50-50 पीवी हर महीने ज्यादा करने लगेंगे। गॉट माय पॉइंट? दिस इज बिजनेस। डायमंडशिप के लिए जरूरी है प्रोडक्ट पे माहिर होना, ये प्राइमरी काम है, ये पहला काम है। लेकिन सेकंड काम जो है अपने ग्रोथ पे काम करना है और उसको ट्रांसफर करना है। आई थिंक कि आप मेरा बताने का उद्देश्य, पर्पस सब समझ रहे होंगे। ठीक है, हमेशा नए एंगल से सब चीजें समझिए। मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूं, लास्ट में अपनी बात खत्म करूंगा। पहले की दुनिया में जो पावरफुल लोग थे, शरीर से शक्तिशाली राजा लोग होते थे, उनकी पूछ होती थी। उसके बाद जो दुनिया आई उसमें जो लोग दूसरों के लिए त्याग करते थे, सैक्रिफाइस, उनकी पूछ बनी। तीसरे स्टेज में जिनके पास आइडियाज था, जो अपने आइडियाज के लिए मर मिटे, उनकी पूछ हुई। अब आज की दुनिया में केवल उनकी पूछ होगी जो अपनी वैल्यूज के लिए जिएंगे, जिनकी लाइफ में कोई वैल्यूज है और अपने वैल्यूज के लिए स्टैंड करते हैं और उसके लिए जिएंगे। अब हम उस दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। तो मैं यही कहूंगा, आप लोग सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज अशोक जी ने बहुत अच्छी होस्टिंग की, सब कर करके सीख रहे हैं, लेकिन हमेशा करते रहिए, सीखते रहिए। दुनिया में किसी चीज का एक्सपर्ट बनने का तरीका यही है, उसको करना, उसको करना। और लास्ट में मैं अभय जी, सीमा जी ने इतना अच्छा प्लान किया, बस करते रहिए, करते रहिए और जुनून के साथ कीजिए। कर करके अच्छा होगा, ठीक है, और बेहतर होगा, और बेहतर और बेहतर। अपने पे काम करते रहिए। और एक ही चीज मैं बताऊंगा, दुनिया में एकेडमिक नॉलेज लेके 1% लोग ग्रो करते हैं, 99% लोग रियल लाइफ में जो ग्रो करते हैं वो केवल ऑप्शन क्रिएट करते हैं। किसी आदमी को बहुत नॉलेज है, इतनी नॉलेज है कि अगर ये बांध टूट गया और ना टूटे, इसके पीछे वो घंटों बोल सकता है, लेकिन सही में टूट जाए तो उसका ऑप्शन क्या है, ये वहां पर एकदम से जिसको नॉलेज नहीं है उसने उसका ऑप्शन तैयार कर रखा है, और 2 साल बाद बांध टूट गई, वो शहीद हो गया, और जो ऑप्शन बनाया था वो ग्रो कर गया। नॉलेज काम नहीं आता है, ऑप्शन को क्रिएट करना काम आता है। एमवे बिजनेस मुझे समझ में आ गया था एक बात, कि रिस्क फ्री एक ऑप्शन है जिसमें हम भी ग्रो करेंगे, फैमिली भी ग्रो करेंगे, और लाइफ के सारे ऑप्शंस क्रिएट होंगे। बाहर लोगों से रिश्ता बनाने में, जान पहचान बनाने में, बहुत जगह करने में कितने ऑप्शंस पे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन यहां अगर आप एमराल्ड डायमंड हो जाते हैं तो आपके लिए वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आप गहराई में जाके सोचिए, इस बिजनेस में एक ही तीर से 1000 निशाने हो जाते हैं। मुझे ये सारी बातें समझ में आ गई थी। तो आई बिलीव यू, ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। अपने पे काम करते रहिए। आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग, बस दिल लगा के कीजिए, कहीं कमी मत देखिए, अपने पे काम करते रहिए, अपने को इंप्रूव करते रहिए। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जाएगी, आपकी टीम में वो चीज आती जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आती जाएगी, और आपकी भी डायमंडशिप निकल के बाहर आ जाएगी। बैक टू संगीता जी। थैंक यू फ्रेंड्स। और बहुत बहुत लकी हैं कि मनोज जी मेरे को मिले, और अभी हम लोग की बात कल हो ही रही थी ऐसे ही कि बिजनेस में क्या मिला, और हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि हम दोनों ही लोग बदल गए। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी। वही हम लड़ाई भी कर रहे थे कि पहले ऐसे नहीं थे, और अब इस बिजनेस में आने के बाद कितना मिराकल हो गया, कितना चेंज आ गया हम सब में। सो बहुत बहुत थैंक्स टू गॉड। और अभी वैल्यूज की बात कर रहे थे भैया कि क्या वैल्यूज, जो ये जमाना आ गया है कि अब उनकी पूछ है जहाँ वैल्यूज है, तो ये बिजनेस जो है हम सब में वैल्यू को ही क्रिएट कर रहा है। अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ आके हम बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, और हमारी फैमिली में भी वैल्यूज आ रही हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
और सिर्फ हमारे में ही नहीं आ रही है, ये बिजनेस हम लोग को इस काबिल भी बना रहा है कि हम दूसरों में भी वैल्यू ऐड कर सके। जो कहते हैं ना कि ऐड वैल्यू इन योर लाइफ एंड ऐड वैल्यू इन अदर्स लाइफ, तो वो ये बिजनेस दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारा मिराकल है। और जैसे बात हो रही थी ना कि हम लोग को खुद से खुद को मोटिवेट करना होगा, है ना। कोई दूसरा बार बार आएगा नहीं बताने के लिए। कोई एक बार बिजनेस बता दिया, जैसे बहुत से लोग को हम लोग बिजनेस बताते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो यहाँ लाइफ में ये सारे चेंजेस आएंगे, पैसा भी आएगा, चीजें भी आएंगी। बट शुरू में लोगों को समझ नहीं आती वो बात। उन्हें लगता है कि ये सारा कुछ मतलब हाउ इट इज पॉसिबल। बट फ्रेंड्स, सचमुच जब आप यहाँ पे आते हो, बने रहते हो, तो टाइम तो जरूर लगता है, बट उस टाइम के बाद ही वो सारी चीज मिलेगी। अचानक से तो कुछ नहीं मिल जाता, अचानक से वैल्यू भी नहीं आ जाती, अचानक से पैसा भी नहीं आता। बट बने रहने पे यहाँ पे आपको सब चीज मिलेगा जैसे हम लोग को मिल रहा है। बट टेक पेशेंस। तो जब आप आ गए हो तो फिर हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं। देखिए, ये तो नेचुरल सा प्रोसेस है कि जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हमारे कुछ गोल्स डिसाइडेड है, हम चाह रहे हैं कि हमें ये पैसा आ जाए, हम इस लेवल पे पहुंच जाएं, सक्सेस हो जाएं, और वो सब कुछ होने में वक्त लगता है। क्योंकि वही बात है ना कि बदलना होता है, सीखना होता है, प्रोसेस में आना होता है। और हम लोग वो सब कुछ थोड़ा करते हैं और रिजल्ट तो बहुत ज्यादा चाहते हैं कि सब कुछ मिले, तो बहुत ज्यादा करना चाहते हैं कि बहुत थोड़ा सा हो, है ना। तो ऐसा हम लोग के साथ भी होता था। बट यहाँ आके हम लोग ने एक ही चीज सीखा ना कि जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके पीछे आपका रीजन कितना स्ट्रांग है। देखिए फ्रेंड्स, इच्छा और कारण दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इच्छा तो ठीक है कि हमारी इच्छा हुई तो वो हमारे लिए फर्स्ट स्टेप है। बट जो हमारा रीजन होता है ना किसी भी चीज को पाने में, किसी भी फील्ड में, वही हमारा व्हीकल है। जो कहते हैं ना कि जो सवारी होती है कि आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो कोई व्हीकल चाहिए, है ना। लोकल के लिए हम लोग को कार, ये सब। और अगर हम अदर कंट्रीज को जा रहे हैं तो हमें फ्लाइट चाहिए। तो राइट व्हीकल चूज करते हैं ना। तो वैसे ही हमारा कारण स्ट्रांग होना चाहिए। जब कारण स्ट्रांग होगा ना तो हमें वही कारण ही हमारा व्हीकल बनेगा जो हमको हमारी मंजिल तक लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए हम बताते हैं एक चीज कि हम लोग तो थोड़े से में डर जाते हैं कि कैसे ये होगा, सब कुछ पाना चाहते हैं। हम एक स्टोरी आपको सुनाते हैं भगवान बुद्ध की, कि जब वो सभी को पता है कि वो महल में रहते थे, और जब वो जंगल में जाते हैं खोजने के लिए, जो उनके रीजंस आते हैं कि हमें सत्य को ढूंढना है, जो भी चीज के लिए वो निकलते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है कि वो तो उनके लिए तो बहुत आसान रहा होगा ना। क्योंकि वो तो महल से गए थे, जंगल में जब जाते हैं तो खाने को नहीं मिलता, नंगे पांव चलते हैं, कांटे चुभते हैं, सोने के लिए नहीं है। मतलब कितनी सारी मुश्किलें, और इतना सब कुछ उनके पास में था, और तब भी वो सब कुछ छोड़ के उसको, क्योंकि उनका रीजन स्ट्रांग था, तब उसको पाने के लिए वो जाते हैं कि नहीं, मुझे तो पाना ही है। और हम लोग के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उसके बावजूद हम लोग जो पाना चाह रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे हम ये मतलब कैसे छोड़ दें, ये कैसे हो जाए। तो सोचिए कि अगर वो सिद्धार्थ ये सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, इतना कष्ट सह सकते हैं, तो हम लोग तो उसका 1% ही सह रहे हैं, कुछ भी नहीं सह रहे हैं। और उसके बावजूद भी हमें सक्सेस मिल रही है। इस बिजनेस में आने के साथ हमें कुछ ना कुछ पैसा भी मिल रहा है, कुछ ना कुछ लाइफ में वैल्यू भी ऐड हो रही है। हम लोग को तो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है इस बिजनेस में। वहां तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, फिर भी वो लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स, एक कारण का एक और आपको एग्जांपल देते हैं कि कारण किस तरह का स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना कि जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल्स होते हैं, कहावत ऐसे फेमस है वहां पे कि वहां पे सूरज की पहली किरण के गिरने के साथ ही जो वहां का सबसे स्ट्रांग एनिमल होता है, कौन होता है? शेर, है ना। किसी भी जंगल में तो वो भी सबसे तेज दौड़ता है, और जो उस जंगल का जो सबसे निरीह प्राणी होता है, जो सबसे स्लो दौड़ता है, वो भी सबसे फास्ट दौड़ता है अपने हिसाब से। वो सबसे फास्ट रन करता है। दोनों क्यों करते हैं रन? दोनों के पीछे कारण होता है ना। क्योंकि शेर को अगर वो कस के नहीं, तेज नहीं दौड़ेगा तो शिकार नहीं कर पाएगा। और जो हिरन है, अगर वो तेज नहीं दौड़ेगा तो वो शिकार हो जाएगा। तो दोनों अपने अपने रीजन से दौड़ते हैं। वैसे ही हम लोग को, जो भी इंसान इस बिजनेस में आ रहा है या किसी भी बिजनेस में है, उसके पीछे उसका रीजन क्या है, वो पाना क्या चाह रहा है। उसका रीजन जितना स्ट्रांग होगा, उसकी मंजिल भी उतनी ही नजदीक हो जाएगी फ्रेंड्स। तो खुद पे हमें बिलीव करना है, हमें भी उतनी मेहनत करनी है, और हमें पाना है।
देखिए अगर टाइम है तो तुम इसी कंसर्न से मुझे एक और स्टोरी उनकी याद आ रही है। आई थिंक इट टेक्स 5 मिनट्स। तो जब हम लोग जैसे होते हैं ना कि हम लोग तो क्या होते हैं कि निराश होने लग जाते हैं, मेहनत किए सब कुछ किए, जैसे हम लोग के साथ भी हो रहा था कि अब डायमंड शिप नहीं आ रही है तो परेशान हो रहे हैं कि क्या करें, मुश्किल है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं ना कि बैक हो जाएं, छोड़ दें, करें, बने रहें कुछ भी। तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ हम ही लोग के साथ होता है। जब भी कोई इंसान सक्सेस के लिए निकलता है, अपने गोल्स तय करता है, तो उसके रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सी मुश्किलें आती हैं। अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो उन मुश्किलों को कितना एक्सेप्ट करता है और उसके अगेंस्ट भी काम करता है और उस रिवॉर्ड्स को पाता है। तो यहाँ भी बुद्ध के जीवन में भी एक घटना हम आपको सुनाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो स्टोरी, कि भगवान बुद्ध भी जब अपने लक्ष्य के लिए निकले हुए थे और उनको 7 साल हो गए जंगल में कठोर तप करते हुए, तो एक बार उनके दिमाग में भी विचार आता है कि अब हम वापस महलों में चलते हैं, हमने मतलब शायद गलत डिसीजन लिया, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। मतलब उनके दिमाग में वो निगेटिव थॉट आने लग जाता है कि अब ये शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और वो एक झील के किनारे जाके बैठ जाते हैं। जब वहां पे वो बैठते हैं तो 2 गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वो खेल खेल में ही झील में गिर जाते हैं। और उनकी माँ भी पीछे से आती है और वो देखती है कि मेरा बच्चा गिर गया है, वो भी बचाने के लिए दौड़ती है, बट वो तो बह जाते हैं पानी में। और अब मदर 1 मिनट के लिए सोचती है बाहर कि क्या करें। फिर वो क्या करती है कि पानी में कूद जाती है, और जब वो गीली होके आती है तो बाहर आके ऐसे ऐसे अपने आप को पूरे अपने रोई को झाड़ती है और फिर जाती है, डुबकी लगाती है। ऐसे वो बार बार करने लगती है। बुद्ध वहीं बैठे वो सारी घटनाओं को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कितनी मतलब मूर्खतापूर्ण काम है, क्या इससे ये झील खाली हो पाएगा जो ये बार बार जा रही है, आके यहाँ पे पानी झाड़ रही है। और वो गिलहरी क्या सोच रही है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो शायद ये झील खाली हो जाए और मेरे बच्चे बच जाएं, और वो सोच रहे हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसी समय उनके दिमाग में एक घटना घटती है और वो सोचते हैं कि जब ये गिलहरी अपने बच्चे के लिए जो झील खाली नहीं हो सकती है अपना प्रयास कर रही है मरते दम तक, तो फिर मुझे भी प्रयास करना चाहिए। जब तक कि मैं अपने लक्ष्य को ना पालूं, मुझे भी ये प्रयास करना ही है, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। और बस ये घटना, ये गिलहरी की जो शायद सृष्टि ने, भगवान ने इसीलिए ये चक्र चलाया था, ये घटना रची थी कि उनको वापस से वो बिलीव आ जाए कि वो अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और वो उठते हैं और ठानते हैं कि नहीं, मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक कि मैं अपने सत्य की खोज कर नहीं लेता। और कहते हैं कि उस डिसीजन के बाद कुछ समय बाद ही उनको बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये घटना इसलिए घटी कि भगवान बुद्ध ने अपना 100% दे चुके थे। वो अब सृष्टि नहीं चाहती थी कि वो फेल हो, और वो चाहती थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, इसलिए सृष्टि ने उनका साथ दिया। और कहते हैं ना कि जब आप अपना 100% देते हो तो कोई ना कोई मिराकल होगा आपके साथ में, सृष्टि आपके साथ आपको आगे लेके जाएगी, आपके लक्ष्य प्राप्ति में मदद करेगी। और वही चीज हुआ फ्रेंड्स। तो हम लोग को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस हम कितने ऑनेस्ट हैं, क्या हम अपना 100% दे रहे हैं, हमें ये सोचना है ना। अगर हम अपना 100% देंगे, ईमानदारी से वो सारी चीजें करेंगे जो हमें करना है, जो छोटे छोटे काम हैं, तो हमें सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। फ्रेंड्स, टाइम जरूर लग जाए लेकिन सफलता जरूर जरूर मिलती है। तो अपने पे बिलीव कीजिए, यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है। ऑसम लाइफ है जो हम लोग चाहते हैं ना कि पति पत्नी हम लोग बदल जाएं, या जो हमारे एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से। लेकिन अगर हम इस बिजनेस में आते हैं तो ये गारंटेड है कि आपको जैसा हस्बैंड चाहिए और हस्बैंड को जैसी पत्नी चाहिए, वो दोनों ही एक दूसरे को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम एक जनरल लाइफ में हैं, और अगर हम भी होते उसी लाइफ में, मेरे पति फैक्ट्री के मालिक ही बने होते और मैं क्लिनिक चला रही होती, तो शायद हम लोग का डिशुम डिशुम होते रहता और एक अच्छी लाइफ भी नहीं होती और वही दौड़ भाग कर रहे होते। बट आज जिंदगी औसम है, किसी चीज के लिए दौड़ना नहीं है, सोच एक हो गई, मंजिल एक हो गई, और एक बहुत बहुत पीस और बहुत सारी वैल्यूज हैं। सो आई थिंक कि आप सब जान ही रहे हैं हमारे बच्चों की कैसी ग्रोथ है, वो सब कुछ। तो सो थैंक्स। बस एक बात मैं और बोलूंगा लास्ट में, ट्रेडिशनल बिजनेस का रिवॉल्वर लेकर के उसके खतरे से खेला है मैंने। जिनको एमबीए बिजनेस मुश्किल लगता है ना, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करता हूं, 25 लाख रुपए अपना लगाइए, 1 करोड़ रुपया अमिताभ जी से फाइनेंस करवाइए और खेल आइए। उसके बाद एक ही चीज बोलेंगे रात दिन,
बाप रे बाप, बहुत बढ़िया एमवे बिजनेस था, उसी में थे। कम से कम गोली तो नहीं लगनी थी, वहां गोली भी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूं, इतना बुरा स्थिति होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमको उसका अनुभव था, उस खतरे की चीज को हम देखते हैं, हमको पता है सारी चीज। चकाचौंध बड़ा अच्छा लगता है। ध्यान में रखिएगा, खतरे से खेलते हुए, जहां जान का खतरा है, वहां पर अगर आ भी गया 1 करोड़ रुपया, उससे बहुत प्यारा है ये 15-20 लाख रुपया। क्योंकि एक न एक दिन वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ देगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि सारा ले जाएगा। पता नहीं कोमा में पहुंचा देगा, कहां पहुंचा देगा। लेकिन ये 10 ही 15 लाख आएगा, शांति देगा, खुशी देगा, लाइफ को अच्छी करेगा। होता क्या है, दुनिया को देख देख के हम लोग भी, लोग बौरा जाते हैं। हमने एक ही चीज देखा है, बस बौरा जाते हैं। बस वो ऐसा किया, वो हम ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, हम भी करेंगे। बस करने का मन चल जाता है। फिर मैं कई लोगों से पूछता हूं, इसका कंसिक्वेंस हो क्या होगा? एक बात बताइए, किसी ने बना लिया 1 लाख रुपए में बर्थडे, आपने बनाया 1000 में, इससे परिणाम क्या निकला? परिणाम, मैंने क्या बोला, कंसिक्वेंस पे फोकस रखिए। और मजेदार बात मैं आपको बता रहा हूं, सबसे मजेदार बात आपको बता रहा हूं, शादी देखते हैं ना, शादी में कितना धूम धड़ाका होता है। आज 4 शादियां में 1 शादी डाइवोर्स हो रहा है, यानी 25% डाइवोर्स रेट है। कंसिक्वेंस 25% टूटने का है। और शादी वाले दिन इस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है कि जो सदियां हो रही है 2 साल में टूट भी सकता है। न टूटे उसके लिए क्या कर रहे हैं इसका कोई पता नहीं है। उनको लगता है सबके साथ होगा, हमारे बच्चे के साथ, हमारी बेटी के साथ थोड़ी होने वाला है ऐसा। वो दिमाग में ही नहीं चलता है। और मजेदार बात है, ये दिमाग में आ जाए ना, तो शादी में जो चकाचौंध है, जो ड्रामाबाजी है, वो होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। फिर तो वो चलेगा ना। ऑलवेज फोकस ऑन कंसिक्वेंस, नॉट ट्रेडिशन। जो लाइफ है ना, ट्रेडिशन लाइफ, एक्चुअल एजुकेशन उसके बाहर है। जो सेल्फ एजुकेटेड आदमी है, जो सेल्फ, उसको एग्जैक्ट वर्ड क्या कहते हैं, जो ऑटो डायरेक्टेड पर्सन है, वही फ्री होता है लाइफ में। जो सेल्फ एजुकेटेड है, ये बिजनेस सेल्फ एजुकेशन का है। हमको, हमारी वाइफ को, हमारे बच्चों को, हमारी बहू को, सबको सेल्फ एजुकेट कर देगा। इसकी कोई कीमत नहीं है, ये सब फ्री ऑप्शन में मिल रहा है यहाँ पे। नहीं तो पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए बहुत पैसा दीजिए, उसके बाद भी नहीं होता है। क्योंकि वहां पर बढ़िया बढ़िया बात एसी में करके सिखाया जाता है कि कोई बोले तो बुरा मत मानो। और यहां क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। 10 आदमी बुरा बोलेंगे और 4 आदमी का बुरा नहीं लगा तो सिल्वर हो जाएंगे, 7 का बुरा नहीं हुआ तो फाउंडर प्लेटिनम हो जाएंगे, 8 का बुरा नहीं लगा तो एमरल्ड हो जाएंगे, और 10 का बुरा नहीं लगा तो डायमंड हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल ग्रोथ है, ये प्रैक्टिकल, ये सब बिजनेस एक बिल्ड करेंगे, काम सारा हो जाएगा, रिस्क कुछ भी नहीं है। अब जिसको शौक है रिवॉल्वर से खेलने का, वो जाए ट्रेडिशनल बिजनेस करे। मैं आपको बता रहा हूं, इस बिजनेस की ब्यूटी समझ में आ जाएगी। हमने वो सारा पोर्शन अपनी जिंदगी का देखा हुआ था, कितना प्रेशर है, कितना टेंशन है, एम्प्लॉय को हैंडल करना, सैलरी देना, सब कुछ। तो बिजनेस को बिल्ड कीजिए। इस बिजनेस से जो भी आएगा वो खुशी लाएगा, पैसा, शांति लाएगा। जो कर रहे हैं वो भी बढ़िया है, दिल लगा के कीजिए, बहुत अच्छा कर रहा है। और एक ही चीज है, एक ही चीज मैं बोलूंगा, अपने एक्सेलेंस पे काम कीजिए। 3 इडियट्स पिक्चर देखे थे ना, कोई रिजल्ट आए ना आए, अगर आपका एक्सेलेंस बढ़ रहा है, लोग झक मार के आपके पास आएंगे। लोग ये बोलेंगे कि इस व्यक्ति के साथ रहने से मन शांत हो जाता है, बहुत खुशी मिलती है। अरे 10,000 का प्रोडक्ट भी लेना पड़ता है, बहुत सस्ता है, ले लो, ठीक है। ये आने वाला टाइम है, अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए, अपने अंदर एक्सेलेंस पैदा करते रहिए। आपकी डायमंड शिप आपका वेट कर रही है। बैक टू होस्ट, थैंक यू।